नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग ये तो जानते ही हैं कि पृथ्वी पर दिन लगभग 24 घंटे का होता है। पर क्या आप ये जानते हैं कि चांद पर दिन कितनी देर तक रहता है और चांद पर रात कितनी देर तक रहती है? जी हाँ, चांद पर दिन और रात लगभग 14-14 दिन के होते हैं। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि चांद पर इतने लंबे-लंबे दिन और रात कैसे होते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे पृथ्वी और चांद से जुड़ी हुई कुछ और रोचक बातों के बारे में। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए और आप इससे कुछ नया सीखें, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय-समय पर मिलते रहें। मैं हूं कमल निषाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डियर मास्टर। चांद पर इतने लंबे-लंबे दिन और रात कैसे होते हैं, ये जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं। फिर हम चांद के बारे में आसानी से समझ पाएंगे। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। यहाँ आप जो देख रहे हैं, ये पृथ्वी है, ये चांद है और ये सूरज है। ये आपस में बहुत दूर-दूर हैं। हम इन्हें थोड़ा पास ले आते हैं ताकि इन्हें जूम करके देख सकें। अब ठीक है, ये पृथ्वी इस तरह काउंटर क्लॉकवाइज घूमते हुए, यानी घड़ी की घूमने की उल्टी दिशा में घूमते हुए और साथ ही अपने इस कक्षा में आगे बढ़ते हुए सूरज की परिक्रमा करती है। पृथ्वी का ये हिस्सा जहां पर सूरज की धूप पड़ रही है वहां पर दिन, और जहां पर सूरज की धूप नहीं पड़ रही है वहां पर रात होती है। ये देखिए, पृथ्वी पर यहाँ पर भारत है। इसे चला देते हैं और भारत के इस तरह घूमकर वापस इस तरफ आने का इंतजार करते हैं। ये देखिए, ये भारत यहाँ रात वाली साइड से आगे बढ़ता हुआ यहाँ दिन की ओर आ रहा है। अभी यहाँ भारत में सुबह हो रही है। यहाँ से देखने वालों को इस समय सूरज उगता हुआ दिखाई देगा। आगे बढ़ने पर भारत यहाँ सूरज की तरफ आ गया। यहाँ पर तेज धूप पड़ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पर दोपहर है। फिर से आगे बढ़ते हुए ये शाम और फिर रात की ओर चला जाता है। अब यहाँ पर भारत में आधी रात यानी कि मिडनाइट हो रही है। यही लगातार चलता रहता है और पृथ्वी पर दिन और रात होते रहते हैं। पृथ्वी का इस तरह एक चक्कर पूरा होने में लगभग 24 घंटे लगते हैं और इस कक्षा में आगे बढ़ते हुए वापस उसी जगह पर आने पर पृथ्वी को लगते हैं लगभग 365 दिन और इस समय को कहते हैं एक साल। अब आपने पृथ्वी पर होने वाले दिन और रात को समझ लिया है, तो हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर और पता लगाते हैं कि चांद पर लंबे लंबे दिन और रात कैसे होते हैं। ये चांद है। जिस तरह पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, उसी तरह चांद पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। पर चांद की इस परिक्रमा को दो तरह से मापा जाता है। चांद के एक जगह से चलकर वापस उसी जगह पर आने पर जो समय लगता है, इसे आप यदि इंटरनेट या अलग अलग किताबों में चेक करेंगे तो आपको दो अलग अलग जवाब यानी आंसर मिलेंगे। पहला आंसर तो ये है कि चांद को अपनी कक्षा में आगे बढ़ते हुए अपना एक चक्कर पूरा करने में लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकंड्स लगते हैं। इसे ट्रॉपिकल मंथ और साइड्रियल मंथ भी कहते हैं। ये था पहला उत्तर। अब दूसरा तरीका देखते हैं, ये थोड़ा अलग है। अब जब चांद अपना सफर शुरू करने जा रहा है, तो हमने चांद पर एक एरो का निशान लगा दिया है, जिसका इशारा सूरज के सेंटर की ओर है। अब चांद को आगे बढ़ाते हैं और हम देखेंगे कि पृथ्वी के लगभग 27 दिन बीतने के बाद चांद लगभग उसी जगह पर वापस आ जाएगा जहां से शुरू किया था। आप देखिए कि चांद अभी पृथ्वी के पीछे वाली साइड है और हम इसे शुरू करते हैं और साथ ही गिनते हैं। यहाँ पृथ्वी पर हमने एक लाल निशान लगाया है, आप यहाँ देख सकते हैं। जब ये घूमकर वापस आएगा तो एक दिन गिनेंगे।
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। आप देखिए कि जब चांद ने अपना सफर शुरू किया था तो वो पृथ्वी के पीछे था और ये एरो बिल्कुल सीधा था। अभी भी ऐसा ही है। चांद ने अपना एक चक्कर लगभग पूरा कर लिया है। अभी भी वो पृथ्वी के पीछे है। ये एरो फिर से सीधा है, लेकिन इस एरो का जो इशारा है वो सूरज के सेंटर की तरफ नहीं है। मतलब 27 दिनों में चांद ने अपना एक चक्कर तो लगभग पूरा कर लिया है, लेकिन अभी भी इस चक्कर को पूरा एक कंप्लीट सर्कल नहीं माना जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि ये एरो सूरज की तरफ नहीं है? क्योंकि आपने गौर किया कि जब चांद शुरू हुआ था उस समय वो यहाँ पर था और 1 महीने बाद चांद यहाँ पर पहुँच गया है। तो ये जो दूरी है इसकी वजह से चांद का ये एरो सूरज की ओर इशारा नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा कैसे होगा कि चांद का ये एरो सूरज के सेंटर की तरफ दोबारा इशारा करे? इसके लिए हमें क्या करना होगा? चांद को और आगे बढ़ाना होगा और 27 दिन की बजाय थोड़े और दिनों तक इसे चलाना पड़ेगा। तो हम आगे बढ़ाते हैं। 28, 29, थोड़ा और आगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी ये जो एरो है ये सूरज के सेंटर की ओर इशारा कर रहा है। तो चांद अपनी एक परिक्रमा कितनी देर में पूरी करता है? इसके दो उत्तर हैं। एक जो पहला हमने देखा था वो था 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकेंड, और अभी जो हमने पता लगाया है ये है 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.9 सेकेंड। इसे कहते हैं ट्रॉपिकल मंथ और साइड्रियल मंथ। साथ ही इस दूसरे वाले को कहते हैं साइनोडिक मंथ। तो इस तरह चांद के एक चक्कर को पूरा करने में कितना समय लगता है, इसके दो जवाब मिलते हैं। एक जवाब है लगभग 27 दिन और दूसरा है लगभग 29 दिन, और अगर इन दोनों का एवरेज लिया जाए तो बनते हैं लगभग 28 दिन। पर पृथ्वी के घूमने और चांद के घूमने में फर्क होता है। चांद जब पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो चांद का ये हिस्सा जो पृथ्वी की ओर है वो हमेशा पृथ्वी की ओर ही रहता है। इसका मतलब है कि चांद का ये जो दूसरा हिस्सा है ये वाला, वो कभी भी घूमकर पृथ्वी की ओर नहीं जाता। इसे समझाने के लिए हम यहाँ चांद पर एक एरो का निशान लगा देते हैं। हमने ये एक एरो यानी तीर का निशान लगा दिया है। अब हम देखेंगे कि चांद जब आगे बढ़ता है तो ये तीर वाला हिस्सा हमेशा पृथ्वी की ओर ही बना रहता है। चांद इस तरह चैन में बंधे हुए एक ऑब्जेक्ट की तरह घूमता है। हालांकि चांद और पृथ्वी के बीच कोई चैन बंधी हुई नहीं है और ना ही कोई चेहरा बना हुआ है, फिर भी चांद का ये हिस्सा हमेशा पृथ्वी की ओर ही बना रहता है। और चांद के इस तरह घूमने को टाइडल लॉक कहते हैं। अब आप लोगों में से कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि इस तरह अपनी कक्षा में आगे बढ़ते हुए क्या चांद घूम भी रहा है या नहीं? वास्तव में चांद अपनी कक्षा में आगे बढ़ते हुए घूम भी रहा है, पर शायद आपको इसे देखने में घूमने का पता नहीं चल पा रहा है। इसे देखने के लिए हम चांद पर यहाँ ऊपर की ओर एक फैन लगा देते हैं। ये फैन लग गया है। अब हम चांद की स्पीड बढ़ा देते हैं और इसे देखते हैं। अब आप देखिए कि चांद अपनी कक्षा में आगे बढ़ते हुए गोल गोल घूम भी रहा है। अब हमने देख लिया है कि चांद अपनी कक्षा में कैसे घूमता है। पृथ्वी जब अपनी कक्षा में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है तो इस दौरान पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 365 बार घूमती है। पर जब चांद
अपनी कक्षा में एक परिक्रमा पूरी करता है तो इस दौरान चांद अपने अक्ष पर सिर्फ एक बार ही घूमता है। अब हम देखेंगे चांद पर होने वाले दिन और रात को। यहां हम चांद के इस हिस्से पर एक निशान लगा देते हैं। देखिए ये बड़ा काला निशान भी यहां हमारे तीर के पास ही है और अभी इस जगह पर सुबह हो रही है। अब इस मॉडल को चलाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर कब तक दिन रहता है। हम यहाँ पृथ्वी पर होने वाले दिन को भी साथ में गिनेंगे। देखिए हमने निशान यहाँ पर लगाया है, यहाँ जहाँ दिन की शुरुआत हो रही है, और यहाँ पृथ्वी पर भी एक निशान लगा देते हैं। ये हमने दूसरा निशान लगा दिया है यहाँ भारत पर। अब हम इसे चलाते हैं और साथ में गिनते हैं। जब भारत यहाँ दोबारा आएगा तो हम एक गिनेंगे। ये एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये हमने अभी इसे रोका है फिलहाल। आप देख सकते हैं कि हम सूरज की तरफ जैसे ही पृथ्वी आई हमने इसे रोक दिया। यहाँ पर अभी 7 दिन हुए हैं पृथ्वी पर, और आप देख सकते हैं कि जो निशान हमने लगाया था वो पहले इधर था, लेकिन वो घूम के अभी यहाँ सामने आ गया है। इस बड़े काले गोले को भी देखिए, यहीं पर हम निशान लगाया था। तो आपने देखा कि 7 दिनों में चांद पर सुबह से दोपहर हो गई है। अगले 7 दिनों में चांद पर शाम हो जाएगी। तो हम इसे और आगे बढ़ाते हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। हमने पृथ्वी के 14 दिन कंप्लीट होने पर इसे रोक दिया है और अब हम चांद को नजदीक से देखते हैं। आप देखिए हमारा निशान अभी भी वहीं पर है जहां ये बड़ा काला गोला था, और अब पूरा दिन पार करके ये निशान जो है वो रात की ओर आने लगा है, मतलब यहाँ शाम हो गई है। तो आपने देखा कि 14 दिन दिन रहने के बाद अब यहाँ पर 14 दिन की रात शुरू होने वाली है। ऐसा होगा कि यहाँ पर 14 दिन खत्म होंगे और फिर 14 दिन की रात होगी। तो इस तरह आपने देखा कि चांद पर 14 दिन जितना लंबा दिन होता है और 14 दिन जितनी लंबी रात होती है। और हमें उम्मीद है कि आपकी जिज्ञासा का समाधान हो गया होगा। अब हम चांद से जुड़े 2 फैक्ट्स आपको बताते हैं। पहला, चांद को जब आप पृथ्वी से देखते हैं तो उसका एक ही साइड आपको दिखाई देता है, इसलिए जब आप पृथ्वी पर रहते हुए चांद की फोटो खींचते हैं तो आपको चांद पर एक जैसे ही निशान देखने को मिलते हैं, चाहे आप किसी भी देश से चांद की तस्वीर खींचें। दूसरा फैक्ट, जब आप पृथ्वी से चांद को देखते हैं तो अंतरिक्ष में हर दिन चांद की पोजीशन आपको बदली हुई दिखाई देती है, यानी आज यहाँ, कल वहाँ, परसों कहीं और। पर जब आप चांद पर रहते हुए पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी आपको हर समय लगभग एक ही जगह पर दिखाई देती है। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य ये जानना था कि चांद पर लगभग 14-14 दिन के दिन और रात कैसे होते हैं, और ये उद्देश्य पूरा हुआ। चांद से जुड़े हुए कुछ और भी फैक्ट्स हैं, पर हम उन्हें किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारी वीडियो में हमने ये जाना कि चांद पर इतने बड़े बड़े दिन और रात कैसे होते हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी जरूर पसंद आई होगी, और हमारे इन मोशन ग्राफिक्स और 3D मॉडल की मदद से आज आपने बहुत कुछ सीखा और जाना होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो सच में पसंद आया और आपने इससे कुछ नया सीखा तो इसे लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन सभी खास लोगों को जिन्हें आप ये जानकारी देना चाहते हैं। और यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे जानकारी भरे वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। और यदि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अधिक पसंद आया और आप हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस थैंक्स बटन पर जाकर सपोर्ट कर सकते हैं। साथ ही हमें कमेंट कीजिए यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं। आप हमसे सोशल मीडियाज पर भी जुड़ सकते हैं।
तो और भी जानकारी भरी वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।